धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव सभी मातृशक्ति का संकल्प पूरा करें, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। आज दरबार का दूसरा दिन शनिवार, जो भी धाम के बारे में, आहार के बारे में प्रवचन के द्वारा सारी की सारी जानकारियां जो आपको मिल जाती है, उसका सबसे सरल और सबसे आसान जो आपके लिए है वो यहाँ का लाइव है। जो भी धाम पर आए या जो घर से भी जुड़े हैं, जिस भी बहना को निसंतति रोग से वो परेशान है, इस समस्या से जूझ रही है, उसको लाइव जरूर कनेक्ट कराएं। आपके पास वीडियो पहुंच गया, वीडियो जाने के बाद आप YouTube पे लाइव सर्च करें। लाइव सर्च करने के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार को लाइव जो 6:15 बजे के आसपास चलता है, उससे कनेक्ट हो जाएं और फिर उसके अनुसार ही आपको प्रवचन के हिसाब से वो सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए जो आपको लाइव में बताई जा रही है। इसको इजी ना ले, सीरियस ले कि महाराज जी क्या बता रहे हैं। अगर आपने इसको लाइव के द्वारा आपको जो जानकारी दी जा रही है, उसको पूरे मन से और हृदय से आपने उसको धारण किया और फिर उसको फॉलो किया, तो निश्चित मानिए आप में से कोई भी इस रोग से ग्रसित नहीं रहने वाला। सबकी समस्याएं, इस समस्या में आपको निजात मिल जाएगी, सबकी समस्याएं ठीक हो जाएगी। अब आप लाइव से जुड़ जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे से कहां गलती हो रही है, क्या हम वो सारी चीजें फॉलो कर पा रहे हैं जो महाराज जी बता रहे हैं। लाइव का सबसे बड़ा महत्व ये रहेगा कि सर्वप्रथम आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे। पहला नियम है कि संसार के सभी प्राणी देर तक नहीं सोते और मनुष्य का तो प्रथम धर्म है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। तो आप जल्दी उठोगे। देखिए, वैसे भी हमारे धर्म में बताया जाता है कि मां से पहले बेटी को उठ जाना चाहिए, सासू से पहले बहू को उठ जाना चाहिए, पिता से पहले पुत्र को जग जाना चाहिए और गुरु से पहले शिष्य को जग जाना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म का नियम है। और पति से पहले पत्नी को जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। ये नियम अगर आपने फॉलो कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हमारे धर्म को आप फॉलो कर रहे हो, ये जरूरी है। ये पुरातन से होता आया है। अगर ऐसा ये जो चीजें बताई, बातें बताई, इससे विपरीत होता था तो पहले बहुत डांट मिलती थी, लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज सासू माँ आवाज देती रहती है, बहू नहीं उठती। आज माँ बार बार जगाती, उठ जा बेटा, बेटी नहीं उठती है। आज गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा, बाकी सारा विपरीत होता जा रहा है। तो शिष्य भी पहले कई घंटों पहले जग के गुरुदेव की सारी तैयारियां, उनकी सेवाओं में तत्पर रहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। आप जल्दी उठे तो फिर आपको तैयारी करके फ्रेश होके और स्नान करके फिर लाइव से जुड़ने का संकल्प रहना चाहिए।
लाइव से जुड़े, उसके बाद लाइव के साथ भी आरती कर सकते हैं और प्रवचन को पूरा फॉलो कर सकते हैं। तो प्रवचन से आपको ये पता चलेगा कि मेरे से कहां चूक हो रही है। मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि इस दरबार के रिजल्ट को देखते हुए, इस दरबार से जो आशीर्वाद हो रहा है वो साक्षात प्रभु की कृपा है, साक्षात भगवान श्री का अटल और अटूट विश्वास का आशीर्वाद के रूप में आपको मिल रहा है। आपके अंदर जितनी पूर्ण श्रद्धा पैदा हो रही है, उतना ही जल्दी आपके कुल का दीप आपके घर में जल रहा है और जल्दी आपको बच्चा आ रहा है। कितना सरल है ना कि एक दीपक जलाया जाता है और दीपक में कई दृश्य बनते हैं। जब दीपक में फूल बनना, दीपक में कई प्रकार के दृश्य दिखना, यह एक संकेत है कि भगवान आपकी पूजा अर्चना को स्वीकार कर रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रसन्न हो रहे हैं तो वो आपका बायोडाटा चेक करेंगे, आपका खाता देखेंगे कि कहां प्रारब्ध ने रोका है या कहां संचित ने रोका है, कहां नेगेटिव ऊर्जा ने रोका है, कहां किसी रोग ने रोका है। आपके कुल का दीपक जलने से उस पर विचार होगा और जल्दी ही प्रभु आपकी कोख में भी बच्चा आने का जल्द से जल्द संकेत देंगे और पॉजिटिव रिजल्ट बन जाएगा। आज मैं आपको पूरे हृदय से बताना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी जो लाइव से जुड़े हैं उन सबको लाभ हो रहा है और वो फॉलो कर रहे हैं तो उनको निश्चित लाभ हो रहा है। जैसे बहुत वायरल हो रहा है एक अखंड ज्योति जलाना। ये क्या है? अग्नि तत्व का कार्य है पीरियड को लाना। शरीर में अग्नि तत्व है। जब अग्नि तत्व वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो पीरियड की साइकिल बंद होने लगती है।